बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो महफूज होंगे और अच्छी तबीयत के साथ आप मेरे लिए भी दुआएं करते होंगे। और आज का टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो वो है यूनिट नंबर 2। आज हमने स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। तो यूनिट नंबर 2 जो है, इसमें हमने जो है डाटा असाइनमेंट्स, डाटा की टाइप्स, असाइनमेंट कैसे करते हैं डाटा को, इनपुट और आउटपुट जो स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें वो यूज़ कैसे करते हैं, ये इसमें है। और इसमें समझ लें कि अब आप प्रैक्टिकली जो प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के बहुत अहम है वो शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, बहुत सिंपल से हैं। तो सबसे पहले तो ये कि GW बेसिक जो है ये हमने इस लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी है। तो GW बेसिक स्टूडेंट्स हमने कुछ चीज़ें जो है वो पहले भी 9th क्लास में हमने डिस्कस की हुई हैं, जैसा कि कंपाइलर क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, और लैंग्वेजेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता है कि लैंग्वेजेस की जो है वो मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेजेस, जिसे हम 2 टाइप मेन कह देते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो आपकी GW बेसिक है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उसके बाद हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक आप प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें लाइंस कुछ प्रोग्राम्स की लिखी, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो इनको स्टेटमेंट भी कहते हैं स्टूडेंट। अगर लाइन नंबर लिखा हो तो स्टेटमेंट कहलाती है ये। तो ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तो इसको अगर जो आपका जो गिवन सॉफ्टवेयर है ट्रांसलेट करते वक्त वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसका मतलब समझता है और उसमें एरर्स वगैरह ख़त्म कर फाइंड आउट करता है और आपको उसी वक्त बता देता है। जब तक आप उसे फिर अगर कोई एरर आ जाती है उस लाइन में और उसको आप एलिमिनेट नहीं करते, तब तक वो वहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो इस तरह के एक ट्रांसलेटर है, इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। ये क्या कहलाएगा? इंटरप्रेटर। तो 2 तरह के जो है वो आपके पास ये इंटरप्रेटर होता है। और अगर ये एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जो कि पूरे प्रोग्राम को रीड करे, रीड होल प्रोग्राम एक ही दफ़ा पढ़ लिया और एक जनरेट कर दिया, अगर कोई मिस्टेक्स है, उसमें एरर आ रही है प्रोग्राम के अंदर, और उसने एक ही दफ़ा जो है वो फाइंड आउट करके उसकी मिस्टेक्स जो है बता दी, तो ऐसा जो हमारा ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेट करते वक्त ट्रांसलेट क्या करना होता है, ये हमने जो प्रोग्राम लिखा है ये इंग्लिश में लिखा होता है अपनी नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ज़्यादातर, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को यूज़ करते हुए। तो जो ये जो प्रोग्राम लिखा होता है इसको ट्रांसलेट करना होता है इनटू बाइनरी कोड 0 और 1 की फॉर्म में। तो आपने ये जो रीड होल प्रोग्राम को कर रहा है, ये इसने ट्रांसलेट करते वक्त ये अगर कोई एरर उसे लगी तो उसने फाइंड आउट करना है और उसका मैसेज शो करा देना है। तो होल प्रोग्राम को जो रीड करने वाला ट्रांसलेटर है और फिर उसको ट्रांसलेट करता है इनटू बाइनरी लैंग्वेज, तो इसको हम कंपाइलर कहते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज कह लें कि रिव्यू करा रहा हूँ, ये 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होते हैं ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि आपको GW बेसिक का पता चले कि वो इंटरप्रेटर है या फिर कंपाइलर है, तो उसमें फिर उसके हिसाब से वर्क करना आपको आसान होगा। तो इंट्रोडक्शन में हमने प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो GW बेसिक है ये बेसिकली डेवलप की गई, डेवलप्ड बाय दो बंदों ने इसे डेवलप किया था, जॉन कैमने एंड थॉमस कोड्स।
और ये जब डेवलप की तो उस वक्त ईयर था 1963। जॉन कैमिने एंड थॉमस कुक डेवलप्ड इट इन ईयर 1963। तो कहाँ पर प्लेस क्या थी उस वक्त उनकी? एट डार्टमाउथ कॉलेज USA, यानी कि अमेरिका का कॉलेज था डार्टमाउथ कॉलेज, वहाँ पर ये इसको डेवलप किया गया। इसका पर्पस क्या था डेवलप करने का? तो स्टूडेंट्स, ये एक इंस्ट्रक्शनल टूल के तौर पर जो है वो बनाई गई थी। इंस्ट्रक्शनल टूल यानी कि आपको समझाने के लिए कि जो बिगिनर्स हैं तो उसको कैसे जो है वो समझाया जाए, आसानी से उनको समझाया जा सके, इसके लिए यूज़ की गई। इसमें इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं वो इसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि उसकी बेसिक्स समझ सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है उसकी बेसिक्स थोड़ी समझ सकते हैं। जो इनपुट और आउटपुट देता है ये एंड दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी इनपुट और आउटपुट जो है वो की जाती हैं चीज़ें, तो इसके मदद से हम GW बेसिक वो भी समझ लेते हैं। तो ये इसका पर्पस इंस्ट्रक्शनल टूल था कि बच्चों को किस तरह से जो है वो शुरू में हम लोग प्रैक्टिस कराएं प्रोग्रामिंग की, ताकि वो अगले स्टेजेस उनके लिए आसान हो जाएं, उनको बेसिक नॉलेज भी मिल जाए। तो ये इंस्ट्रक्शनल टूल के तौर पर ये बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने अक्सर जिक्र करना है GW बेसिक। तो GW बेसिक जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो GW स्टैंड फॉर जनरल वर्क, ठीक है। और बेसिक ये आपने एक क्वेश्चन भी लिखना है, बेसिक स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर मैं पहले वही लिख लेता हूँ। बेसिक स्टैंड फॉर, पहला B जो है, फिर BASIC। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस। A स्टैंड फॉर इसकी बिगिनर्स ऑल पर्पस, यानी कि जो शुरू में सीखने वाले हैं उनके जितने भी आगे नियर एडवांस लैंग्वेजेस के आने वाली चीज़ें हैं उसमें, तो उसको तकरीबन सारी चीज़ों की हाँ ना थोड़ी आ जाए, उसका नया बेसिक नॉलेज जो है डेवलप हो जाए। ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शनल टू बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रक्शनल। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन हम इसको लिख लेते हैं कि ये बेसिक स्टैंड फॉर। अब आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, व्हेन एंड हु डेवलप GW बेसिक, व्हेन एंड हु डेवलप GW बेसिक। तो ये इसकी मैंने सीधा चीज़ें जो उसमें थी वो लिखनी है। अब स्टूडेंट्स, इसका जो यहाँ पर GW बेसिक मैंने लिखा है, ये कौन सा GW बेसिक जो है कौन सी लैंग्वेज है, किस तरह का कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है? तो ये इसके लिए मैंने ये लिखा हुआ था, तो ये एक इंटरप्रेटर है। ये नहीं है कि इसके कंपाइलर नहीं मौजूद, कंपाइलर भी मौजूद है। GW बेसिक जो है ये इंटरप्रेटर है। हाँ, अलबत्ता इसका कंपाइलर जो है Q बेसिक एक कंपाइलर है, क्विक बेसिक भी हम कह देते हैं। ये इसमें कंपाइलर के तौर पर यूज़ होता है, और इसमें मेन्यू ड्राइवन एनवायरनमेंट भी है।
यानी कि आप जब इसको यूज़ करोगे तो इसमें मेन्यूज़ भी आपको अवेलेबल होते हैं। तो मेन्यूज़ ड्राइवन एनवायरनमेंट इसका मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा GW बेसिक जो है ये एक इंटरप्रेटर है, और जो इसका कंपाइलर अगर आप लेना चाहते हैं तो क्यूक बेसिक जो है वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ये इंटरनेट से सर्च करके आप इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो है हमारा टॉपिक, इसमें मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इसका इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया, सारी चीज़ें बेसिक। अब स्टैंड फॉर आ गया, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमने इसमें लिख लिए। अब अगला जो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन, तो हमने देखा स्टूडेंट्स, आपकी बुक में भी बनी हुई है फिगर, आप उसको देख लीजिएगा। ये इस तरह से एक ब्लैक सी स्क्रीन होती है, यहाँ पर कुछ कीज़ लिखी होती हैं इन्होंने, जो F1 F2 इस तरह से उनके पर्पज़ हैं। तो ये ब्लैक स्क्रीन जो है ये आपको शो होती है। जब आप इसे GWS को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ओके लिखा होता है। तो जब ओके लिखा है, ये अब कमांड लाइन इंटरफेस में मौजूद है। तो जब कमांड लाइन इंटरफेस में मौजूद हो तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मोड। तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो हैं स्टूडेंट्स, ये 2 हैं। हम इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि इन हाउ मैनी, एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मैनी मोड्स GW बेसिक can operate discuss briefly। इसको डिस्कस कर दें ब्रीफली। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि आप पहले जो 2 मोड्स हैं, पहला डायरेक्ट मोड है उसको लिख कर लें, दूसरा जो है वो उसका इनडायरेक्ट मोड है उसको लिख के कर लें। तो ये आपने अच्छी तरह से आज समझ लेना है। उसका डिफरेंस लिखते वक्त भी आपने एक तरफ डायरेक्ट मोड और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट मोड लिखना है। तो अगर डिफरेंस भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड, तो आपने उसको सिंपल लाइन लगानी है और चीज़ें जो डायरेक्ट मोड में लिखी हैं वो उधर लिखनी नहीं है, और जो इनडायरेक्ट की होंगी वो दूसरी इनडायरेक्ट। तो आपने याद कर लेना है इसको। तो हम इसका पहला मोड जो है उसको डिस्कस करते हैं, वो है डायरेक्ट मोड। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने बात की कि GWBC को ओपन करते हैं तो इट शोज़ एन ओके मैसेज। तो जब ओके मैसेज आपको आ रहा है तो आप उस वक्त कमांड लाइन इंटरफेस में उसके होते हैं, आप कमांड्स दे सकते हैं और वो कमांड्स की बेस पर जो है वो चलती है। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप लाइन नंबर लिखें और उसको ऑपरेट करने के लिए। तो अगर इस तरह से हो कि जब आप when you open GW Basic, it shows OK message. At this time GW Basic is, it is in डायरेक्ट मोड। ये डायरेक्ट मोड में होती है। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं। डायरेक्ट मोड में बेटा
लाइन नंबर्स नहीं लिखे जाते। कमांड्स आर रिटन विदाउट प्रीसीडिंग लाइन नंबर, यानी कि उसमें हम लोग प्रीसीडिंग लाइन नंबर्स, उसमें हम ये नहीं करते कि लाइन नंबर, जैसे हमने प्रोग्राम ना 8th के अंदर भी लिखे थे कि हमने फॉर एग्जांपल लिखना है कि 10 नंबर, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी थी 20 नंबर, ये स्टेटमेंट लिखी थी 330, तो ये इस तरह से नहीं, बल्कि जैसे आप इस तरह लिखेंगे प्रिंट पाकिस्तान, तो जब आप एंटर दबाएं तो साथ ही आपका पाकिस्तान जो है वो आउटपुट हो जाएगा लिखा हुआ। और आपके अब आप अगर दोबारा से एंटर दबाएंगे तो ये कमांड रन नहीं होगी, बल्कि ये लॉस्ट हो चुकी होगी। तो प्रीसीडिंग लाइन नंबर इसमें हम नहीं लिखते, विदाउट प्रीसीडिंग लाइन नंबर कमांड्स लिखी जाती हैं। तो जब आप कमांड को रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कमांड्स आर लॉस्ट, कमांड्स आर लॉस्ट आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब ये कमांड्स को कैरी आउट कराना बाय द कंप्यूटर। आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन वी कैन रीयूज दैम, यानी कि रीयूज़ हम उसको कर सकते हैं बाई टाइपिंग दैम अगेन, हमें दोबारा से उसको टाइप करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं वो रीयूज़ होगी। यानी कि जो प्रोग्राम तो है जैसे 10 30 30 इसकी इंस्ट्रक्शन है, इसको रन कर लिया तो आप ये रन हो जाएंगी, फिर से प्रोग्राम मेमोरी के अंदर मौजूद है, फिर रन कर लें, फिर रन कर लें, तो बार बार आप रन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मोड में हम इसको रन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मोड में हम लोग इसको बार बार रन नहीं कर सकते। तो आपको पता चला कि कमांड्स आर लॉस्ट आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन, वी कैन रीयूज दैम बाय टाइपिंग इट अगेन, यानी कि हमें अगर वो रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें दोबारा टाइप करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है इसमें हमारे जो आम तौर पर ये यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज़ फॉर, यानी कि ये मोड जो है ये इट इज़ यूज्ड फॉर डीबगिंग, यानी कि ये हम लोग आमतौर पर जो है वो डीबगिंग करने के लिए कि हमारा जो है वो कोई एरर तो नहीं है जी प्रोग्राम के अंदर, कोई फार्मूले में मसला तो नहीं है, तो डीबगिंग प्रोसेस को या डीबगिंग के लिए हम यूज़ इसको करते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स डायरेक्ट मोड था, हमने इसको देखा। आम जो बेसिक मेन चीज़ें थी कि उसमें जब हमारी स्क्रीन चलती है हम लोग उसको ऑन करते हैं, GWBS को चलाते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आपके सामने ओके मैसेज आता है, वो डायरेक्ट मोड में होता है। कमांड जब हम वहाँ पर लिखते हैं विदाउट प्रीसीडिंग नंबर तो वो उसको कैरी आउट कर लेता है, लेकिन उस कमांड्स लॉस कर जाती हैं, और लॉस कर जाती हैं तो हमें अगर रीयूज़ करना है तो हमें उसको टाइप अगेन करना पड़ता है। और अगर ये जो काम है, ये जो डायरेक्ट मोड जो है ये बेसिकली हमें डीबगिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प इन डीबगिंग द प्रोग्राम, डीबगिंग द प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, दूसरा जो हमारा मोड है वो है इनडायरेक्ट मोड। अब स्टूडेंट्स जब भी हमने इसमें प्रोग्राम लिखना है डायरेक्ट मोड में, एवरी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट हम उसे कह सकते हैं, एवरी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर रिटन, स्टेटमेंट इज रिटन with preceding, प्रीसीड का मतलब होता है पहले आने वाली, प्रीसीडिंग लाइन नंबर्स। अब यानी कि हमने इसमें लाइन नंबर लिखना
ज़रूरी है इसमें। तो ये डायरेक्ट मोड में हर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसके लिए लाइन नंबर लिखना ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये लॉस नहीं होती। तो कमांड्स स्टेटमेंट जो हैं इसके अंदर लिखी होती हैं। स्टेटमेंट्स आर नॉट लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन, यानी कि हम इसे रन करते हैं तो स्टेटमेंट जो हैं वो लॉस्ट नहीं होती। हम इसको आम तौर पर कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोग्राम राइटिंग के लिए। तो दिस मोड इज़ यूज फॉर प्रोग्राम राइटिंग। ठीक है, हम इसके अंदर वी कैन सेव द प्रोग्राम फॉर लेटर यूज़, यानी कि इसका ये प्रोग्राम लिखकर हम इसे लेटर यूज़ करने के लिए हम इसको सेव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसकी मेन जो थी वो इसके भी पॉइंट्स थे कि इसमें जो कमांड्स हैं वो कमांड्स को हम एक नाम देते हैं स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो लाइन नंबर के साथ लिखी जाती हैं, पहले उसका लाइन नंबर फिर स्टेटमेंट। फिर जो स्टेटमेंट हैं जब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो एग्जीक्यूशन के बाद ये लॉस नहीं होती, बल्कि ये मौजूद रहती है मेमोरी के अंदर कंप्यूटर की। आप इसे दोबारा से रन करके यूज़ कर सकते हैं। इसको एंटर दबा के हम रन करते हैं तो इसकी स्टेटमेंट्स को जो है रन करना पड़ता है बाय यूजिंग रन कमांड। इट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बी carried out by using रन कमांड, यानी कि रन कमांड आप उसके लिए यूज़ करेंगे तो उसको वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगी। और इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो इसका आपका ये रन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने मोड्स देख लिए। अब दो आगे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं, उसमें सिंपल बताया हुआ है कि जो कमांड और स्टेटमेंट में क्या चीज़ होती है। तो आप सिंपल GW बेसिक कमांड और GW बेसिक स्टेटमेंट उन्होंने दो चीज़ें दी हुई हैं, कमांड्स एंड स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी आपको आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं कि कमांड और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन विच आर ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। Commands are executable instructions which are run in direct mode। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं दीज आर आल्सो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन बट इंस्ट्रक्शंस but written with preceding line numbers तो डायरेक्ट मोड में विदाउट प्रोसीडिंग, ये आपका कमांड जो है वो विदाउट
प्रीसीडिंग लाइन नंबर्स। तो ये इसका सिंपल एग्जाम आपका डिफरेंस है। तो ये आपने एक एक लाइन उन्होंने दी हुई है, तो आपने ये याद कर लेना है। कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स के अब कल हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे आगे राइट प्रोग्राम कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, और जो है लोडिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो ये हम इंशाल्लाह कल जो है कल के लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।